हेलो दोस्तों, लिंक्डइन मार्केटिंग कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग क्या होते हैं, किस तरह से आप अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट या सर्विस को या फिर आप अपने बिजनेस को, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लिंक्डइन पर एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको सिखाया था किस तरह से आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइज करेंगे, वहां पर आप कैंपेन डिजाइन करते हैं, गूगल एड सेटअप करते हैं, वहां पर आप सर्च एड रन करते हैं, वीडियो एड रन कर सकते हैं। ठीक उसी तरह फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मैंने आपको सिखाया कि फेसबुक एड मैनेजर वहां पर आप पहले क्रिएट करते हैं, फिर वहां पर आप कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, ऑडियंस की टारगेटिंग करते हैं, एड मैनेजर अकाउंट में आप पैसे ऐड करते हैं, उसके बाद वहां पर आप एड रन करते हैं और लीड जनरेट करते हैं। तो ठीक उसी तरह मैं आपको इस कंप्लीट कोर्स में सिखा रहा हूं कि प्रोफेशनल लोगों का बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो जितना भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं या टॉप कंपनीज हैं, वो सब आपको लिंक्डइन के ऊपर मिल जाएंगे। इसलिए लिंक्डइन के ऊपर भी आपको एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन मिलता है। आप लिंक्डइन के ऊपर भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको वीडियो में क्लियर कर दूं पहले ही कि लिंक्डइन की जो एडवर्टाइजिंग है ये कहीं ज्यादा कॉस्टली है आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल के मुकाबले में। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको एवरेज 40 से 50 रुपए की एक लीड आ जाती है, लेकिन लिंक्डइन पर अगर आप अच्छे से ऑप्टिमाइज करते हैं अपने ऐड को, आप अच्छे से इस पे ऐड रन करते हैं, तो मिनिमम आपको 100 रुपए की लीड्स आने वाली है। इसलिए लिंक्डइन पर अगर आप ऐड रन करने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए आप लिंक्डइन का इस्तेमाल करें। उसके लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम को यूज कर सकते हैं, वहां आपको कम पैसों में अच्छा रिजल्ट आ सकता है। लेकिन लिंक्डइन पर अगर इस टाइप की बिजनेस है आपका जो B2B से रिलेटेड है, आप किसी न किसी बिजनेस को टारगेट कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए लिंक्डइन एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर यहां पर आपकी लीड कॉस्टली भी आती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहां पर आपको ऑर्डर बल्क में मिलने वाले हैं, बल्क में आपको यहां पर आपकी जो डील होने वाली है। तो इसलिए आपको पहले ही माइंड मेकअप करके रखना है कि लिंक्डइन की एडवर्टाइजिंग कॉस्टली होती है एज कंपेयर टू फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल के मुकाबले। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि लिंक्डइन पर जो एडवर्टाइजिंग है वो कैसे शो होती है। अभी यहां आएंगे तो यहां देखिए लिंक्डइन जो है वो खुद प्रमोट कर रहा है अपनी एक फीचर को, जो है टैलेंट। यहाँ पे टैलेंट को एक्वायर करने की, यानी लिंक्डइन पर आप आते हैं तो लिंक्डइन आपको ये फीचर देता है कि आप यहां से हायर कर सकते हैं। आप ऐसे पर्सन को आप अपने टीम में ऐड कर सकते हैं, लोगों को यहां आप कुछ पैसे खर्च करके आप अपने लिए रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। किसी एजेंसी को या किसी कंपनी को आपको रिक्रूटमेंट करने की जो है उसे देने की नहीं जरूरत है कि कोई कंपनी अगर आपको रिक्रूट करके दे रहा है कोई पर्सन, तो इससे अच्छा आप खुद ही ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आप लिंक्डइन का जो टैलेंट सॉल्यूशन है, जो फीचर है, वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बस इसके लिए कुछ पैसे देना पड़ेगा। इस कोर्स में मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे आप फ्री में अपने टीम में मेंबर को जोड़ सकते हैं। आपको अगर कोई वीडियो एडिटर की जरूरत हो, कंटेंट राइटर की जरूरत हो, सोशल मीडिया मार्केटर की जरूरत हो, तो आप लिंक्डइन पर ही हायर कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय को। तो यहां देखेंगे, यहां आपको एक प्रोमोटेड दिख रहा है। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐड देखते हैं तो वहां क्या स्पॉन्सर दिखता है आपको पोस्ट के ऊपर, ठीक है, लेकिन यहां पे प्रमोटेड दिख रहा है। यानी लिंक्डइन के ऊपर जो भी एडवर्टाइजिंग चल रही है पोस्ट के ऊपर, वहां पर आपको ये प्रमोटेड दिखेगा। ठीक है, नीचे आएंगे तो देखता हूं मैं अगर कोई और ऐड रन हो रहा हो। ठीक है, मैं देखता हूं। यहाँ देखिए यूनिटी, यहाँ भी एक एड रन हो रही है। वॉच द कीनोट द लर्न हाउ टू OEM लाइक्स मर्सरीज बैंड है, ये मर्सरीज से रिलेटेड है। यहाँ भी देखेंगे तो प्रमोटेड यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह अगर मैं और स्क्रॉल करूं तो शायद कि यहाँ देखिए सिंपली लर्न है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर एक कोर्स है इनका, वो यहाँ पे प्रमोट करा इन्होंने सिंपली लर्न ने। ट्रेन इन IML टू गेन प्रैक्टिकल स्किल टू रियल जॉब इन द इंडस्ट्री। ठीक है, इस तरीके से एड शो होता है यहाँ पर। यहाँ पे देखिए इनमें कॉल टू एक्शन होता है, लर्न मोर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ ये जहां पर रिडायरेक्ट कराना चाहते होंगे वहां पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे देखिए बेसिक जो इसके फीचर्स होते हैं, जो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट होता है, वो सेम आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स की तरह ही होता है। जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ऐड पे जाते हैं, वहां एड मैनेजर क्रिएट करते हैं, वहां आप मनी ऐड करते हैं, उसके बाद कैंपेन आप डिजाइन करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, प्लेसमेंट डिसाइड करते हैं, उसमें फिर आप ऐड क्रिएटिव डिजाइन करते हैं। ये सारा चीज यहाँ सेम होता है। आज की इस वीडियो में मैं करीब आधे घंटे में आपको कंप्लीट समझा दूंगा कि जो लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग है कैसा इंटरफेस होता है, कैसे हम ऐड अकाउंट क्रिएट करते हैं, वहां प्लेसमेंट का क्या ऑप्शन होता है, ये सारी चीज मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा। तो ठीक है, आप यहाँ पे
अब मैं चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन कहां पे होता है। यहां पर आएंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये फेसबुक की है, जिस तरह से आपने देखा होगा यहाँ पे आपके सारे कैंपेन है, यहाँ पे आपको जो रिजल्ट आया होगा वो शो हो रहा होगा। यहाँ पे आप अपनी जो एड अकाउंट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो आप कैंपेन पे चले जाते हैं और कैंपेन आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके डिजाइन करने लगते हैं। ठीक उसी तरह आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे एक एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे देख रहे होंगे आपको लिंक्डइन के ऊपर। जब एडवर्टाइजिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर कैंपेन मैनेजर में। आप इसे कैंपेन मैनेजर बोल लीजिए, एड मैनेजर बोल लीजिए, कुछ भी आप बोल लीजिए, बस यहां से आप क्या कर सकते हैं, अपने कैंपेन को आप डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको जो ध्यान रखना है, सबसे पहले आपके पास कोई प्रोफाइल है अगर लिंक्डइन का, तो उस पर आप कैंपेन नहीं डिजाइन कर सकते। आपके पास एक कंपनी का पेज होना चाहिए, यानी आपका एक बिजनेस पेज होना चाहिए लिंक्डइन के ऊपर, तभी जाकर एड रन कर सकते हैं। जैसे फेसबुक में मैंने आपको सिखाया, तो पहले आपको फेसबुक पेज क्रिएट करना होता है, फिर फेसबुक पेज पर आपका एड मैनेजर अकाउंट क्रिएट होता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहां भी काम आता है। आपके पास पहले एक बिजनेस पेज होना चाहिए, एड उसी से रन होता है, बिजनेस पेज से, न कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल से। ठीक है, तो यहां जब आएंगे तो यहां कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होता है आपका पहली बार। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहां पर, आप इस टाइप के इंटरफेस से, तो आपको पहले कहेगा कि आप अपना एड अकाउंट क्रिएट करेंगे, और एड अकाउंट क्रिएट करने के लिए कुछ इस टाइप का आपके सामने ऑप्शन शो होगा। आप अपना एड अकाउंट का नेम रख दीजिए, आप करेंसी यहां पे डिसाइड कर लीजिए। जैसे यहां करेंसी में ये डिसाइड कर लेता हूं, मैं इंडिया में हूं, तो मैं इंडिया से इंडियन रुपी में मैं, मतलब ये आपको जो रिजल्ट शो होगा, कितने रुपए की कितनी लीड आई, तो ये सब आपको यूएस डॉलर में नहीं बल्कि इंडियन रुपी में शो होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एड अकाउंट नेम रख दिया और यहाँ पे मैंने करेंसी अपनी रख दी। यहाँ एसोसिएट लिंक्डइन पेज यहाँ पे कर सकते हैं, तो मैं यहाँ लिंक्डइन पेज जो है मेरा, मैं उससे एसोसिएट कर देता हूं। एक मेरा लिंक्डइन पेज है, अफसर मार्केटिंग ड्यूड, यानी यहाँ 3 चीजें आपको डालनी होती है। अब अफसर एड अकाउंट की जगह मैं यहाँ पे, ठीक है, डिजिटल, मैं कुछ भी नाम दे सकते हैं आप अपने एड अकाउंट को, ठीक है, मार्केटिंग में यहाँ पे नाम दे देता हूं। मैं चाहता हूं कि ये मेरा एड अकाउंट है और मैं इस एड अकाउंट से सिर्फ मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस और ट्रेनिंग की जो होगी मेरे पास एडवर्टाइजिंग, मैं उसे रन करूंगा और इस पेज से रन करूंगा। और मैं जो इंडियन रुपी करेंसी में, इसे करेंसी मेरा इंडियन रुपी होगी, और ये यहाँ पे देखेंगे आप, सेव करूंगा तो मेरा एड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, एक न्यू एड अकाउंट। ठीक है, यहाँ देखें, एक मेरा न्यू एड अकाउंट अब क्रिएट हो चुका होगा। मैं इसे कट करता हूं, मैं फिर से आपको लेके चलता हूं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से देखिए, मैं फिर से रीडायरेक्ट हो रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ 2 अकाउंट है, एक पहले क्रिएट करा होगा, एक अभी आपके सामने मैंने क्रिएट करा है। यहाँ पे देखेंगे ये है, देख, ठीक है। अभी ये होल्ड है क्योंकि मैंने इसमें पेमेंट मेथड ऐड नहीं करा है। पेमेंट ऐड करूंगा उसके बाद ही यहाँ से ये एक्टिव होगा। ठीक है, ये एड अकाउंट लाइव हो जाएगा। लेकिन मैं अभी आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक एड अकाउंट क्रिएट करके सिखा दिया। इसी तरह अगर आपको एड अकाउंट क्रिएट करना है और भी ज्यादा, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद इसे एडिट कर सकते हैं, नाम चेंज करना हो, डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हैं, कॉपी यहाँ पे कर सकते हैं तो कॉपी कर सकते हैं। अब हमें एक कैंपेन को डिजाइन करना है, तो डिजाइन करने के लिए यहाँ थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अलग होता है। पहले आपको एड अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मेरा ये एड अकाउंट है, मैं इस एड अकाउंट से अपने लिए एडवर्टाइजिंग रन करना चाहता हूं। इसी तरह अगर आपके पास मल्टीपल क्लाइंट है, तो आप मल्टीपल क्लाइंट के नेम से एड अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, एड अकाउंट उनका नाम रख लीजिए, फिर उनके लिए कैंपेन उसी एड अकाउंट से क्रिएट कीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा अपने एड अकाउंट में, और इस के बाद मेरे सामने एक इंटरफेस शो हो जाएगा, जहां आप जिसको कहते थे फेसबुक ऐड में एड सेट लेवल, कैंपेन लेवल, एड लेवल, ठीक उसी तरह का कुछ इंटरफेस आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ हम आ गए कैंपेन लेवल पे, तो यहाँ भी 3 ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे कैंपेन ग्रुप, कैंपेन और एड्स, ये 3 लेवल होते हैं यहाँ भी। ठीक है, ऊपर शो हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ भी 3 लेवल हैं आपके पास, कैंपेन ग्रुप, कैंपेन और एड्स। और इससे पहले आपको कैंपेन डिजाइन करना पड़ेगा। क्रिएट का ऑप्शन यहाँ भी दिख रहा है आपको। इससे पहले जो क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, वहां हम एड अकाउंट क्रिएट कर रहे थे। एड अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप जब उस पर एड पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा। अब आपको क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद आपसे ये पूछेगा, क्या आप कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं, कैंपेन ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, या अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो अकाउंट क्रिएट करना हम सीख चुके हैं, अब हम कैंपेन क्रिएट करेंगे। कैंपेन पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, जैसे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड में आपको शो होता होगा, वहां पे जैसे बहुत सारे आपको सामने ऑप्शंस होते थे, उसी तरह आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन शो हो रहा होगा, क्विक और एडवांस।
क्विक और एडवांस दो ऐसे ऑप्शन है जो आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी मिलता होगा। जैसे बूस्ट एक ऑप्शन मिलता था और उसके बाद एक फेसबुक एड मैनेजर से एड रन करते हैं, तो दो चीजें वहां भी होती थी। वहीं आप क्विक अगर आप करते हैं तो यहाँ आपके कंट्रोल में ज्यादा चीजें नहीं होती है। लिंक्डइन ये सोचता है कि आपको थोड़े से लाइक्स ले आए, थोड़े से कन्वर्जन्स ले आए, एंगेजमेंट ला दे आपके कंटेंट पे, लेकिन आपके कंट्रोल में ज्यादा ऑप्शन नहीं होते जिस तरह से मैंने बूस्ट करके आपको दिखाया था। तो मेरा रिकमेंडेशन चाहे फेसबुक पर हो या लिंक्डइन पे, आपको बूस्ट नहीं करना है। तो वहां पर जो बूस्ट का ऑप्शन होता था, यहाँ पे क्विक के नाम से जाना जाता, नेम चेंज है, मतलब कहने का सिर्फ नेम चेंज है यहाँ पर, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम है कि कोई सिंपल बेसिक स्टेप्स के बाद आप अपने लिए एड रन कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहूंगा कि आप अपने लिए एडवांस रन कीजिए। जैसे वहां पर मैं एड मैनेजर में जाकर एक एक चीज आप कस्टमाइज करते थे, एक एक चीज आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग वहां पे सेलेक्ट करते थे। ठीक उसी तरह आपको एडवांस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने लिए कैंपेन डिजाइन करना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कैंपेन का नेम डालना है। तो मैं किस लिए कैंपेन डिजाइन कर रहा हूं आपको पहले यह देखना है। तो मैं इस पूरी वीडियो में अपने एक सर्विस से मैं यहां पे एग्जांपल दूंगा, इसे आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपने क्लाइंट के बिजनेस के अकॉर्डिंग यहां पे कस्टमाइज कर लेना। ठीक है, तो मैं यहां पे जैसे डिजिटल मार्केटिंग की मेरी ट्रेनिंग और सर्विसेज के बिजनेसेस हैं, तो मैं उसी लिए यहां पे क्रिएट कर रहा हूं ताकि मुझे आसानी हो। मैं उसी टाइप से आपको ऑडियंस सिलेक्शन करना सिखाऊंगा, लोकेशन वगैरह टारगेटिंग करना सिखाऊंगा। तो मैं यहां पे ये याद रखने के लिए कि मैंने किस लिए कैंपेन डिजाइन किया, तो मैं यहां पे चाहता हूं डिजिटल मार्केटिंग जो मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मैं उसके लिए यहां पे कर रहा हूं कि मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिसे डिजिटल मार्केटिंग मुझे सिखाना है। ठीक है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, इसे इस कैंपेन को नाम दे दिया डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। ठीक है, नेम दे दिया। अब यहां पर आपको ग्रुप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, जिस तरह से आपको फेसबुक के ऊपर देखने को मिलता था, जिस तरह से आपको वहां पर इंस्टाग्राम पे मैंने सिखाया था कि ट्रैफिक होती है, वहां पे ऑब्जेक्टिव होते हैं, अलग अलग वेबसाइट ट्रैफिक होते हैं, वहां पे अवेयरनेस होते हैं, कंसिडरेशन होते हैं। ठीक उसी तरह आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ देखेंगे तो अवेयरनेस है यहाँ आपको। ठीक है, अवेयरनेस में, उसके बाद मैं चेंज कर देता हूं, पहले सबको आपको ऑब्जेक्टिव समझा देता हूं यहां से। ठीक है, अवेयरनेस है, कंसिडरेशन है, कन्वर्जन, तीन यहां कैटेगरी है। तीनों में आपको अवेयरनेस में ब्रांड अवेयरनेस मिल जाएगा, कंसिडरेशन में आप चाहते हैं वेबसाइट पे विजिट करना, आप अपने लैंडिंग पेज पे ले जाना चाहते हैं यूजर को, इंगेजमेंट चाहते हैं आप अपने कंटेंट के ऊपर, ये ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई वीडियो है, आप चाहते हैं वीडियोज पर व्यूज लाना, यानी आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को वीडियोज के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैसेजिंग का ऑप्शन, आप चाहते हैं कि आपको कोई मैसेज करे लिंक्डइन के ऊपर, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। या कन्वर्जन में आप चाहेंगे तो लीड जनरेट करना चाहते हैं, वेबसाइट कन्वर्जन चाहते हैं, जॉब एप्लीकेशन चाहते हैं, तो ये सब आपके ऊपर यहां पर है। ठीक, आप जो अपने नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल आपको समझाने के लिए वेबसाइट विजिट का यहाँ पे कैंपेन सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ वेबसाइट विजिट है, शेयर बाय ऑल कैंपेन इन द कैंपेन ग्रुप, योर कैंपेन विल बी शोन टू पीपल मोस्ट लाइकली टू क्लिक ऑन योर एड्स, यानी वो मेरे एड पर क्लिक करके वो मेरे वेबसाइट पर विजिट कर जाएंगे। अब यहाँ ग्रुप बजट एंड शेड्यूल है, यहाँ मैं इसे नहीं ऑन करूंगा, मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन आएगा कैंपेन लेवल पे, वहां पे मैं इसे बजट लगाना सिखाऊंगा। शेड्यूल करना चाहते हैं आप शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे शेड्यूल नहीं करूंगा, मैं नेक्स्ट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप, फिर कैंपेन का नेम आपको यहाँ पे रख देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूं, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। ठीक है, वेबसाइट विजिट, इस तरह से मेरा नाम रहेगा कि मैंने इस तरह से कैंपेन को डिजाइन करा था। ये मैंने कैंपेन का नाम दे दिया, वेबसाइट विजिट है मेरा ग्रुप का ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर आपको ऑडियंस सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, तो यहाँ भी आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है। वैसे मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट सिखा रहा हूँ आपको, सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे इंटरफेस शो होता है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। वैसे मैं अपने इसी चैनल पर लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग के ऊपर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट लाऊंगा, जिस तरह से मैंने लिंक्डइन के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स आपके लिए लाया था। इसी तरह मैं आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर एड रन करना सिखा चुका हूँ, गूगल पर एड रन करना सिखा चुका हूँ, और मैंने बहुत सारे सेगमेंट पर आपके लिए कोर्सेज लाए हैं। उन सारे कोर्सेज को आप जरूर देखिए। अगर आप इन सारे कोर्सेज को देख लेते हैं तो आप एक कंप्लीट डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे। इसके बाद मैं कंप्लीट एक प्लेलिस्ट लाऊंगा जिसमें मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा, एक एक कैंपेन को डिजाइन करके बताऊंगा, और उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे आप ऑडियंस की टारगेटिंग करेंगे, लोकेशन की टारगेटिंग करेंगे, किस तरह से डिटेल टारगेटिंग करेंगे, कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अलग अलग टाइप के आप किस तरह से क्रिएटिव डिजाइन करेंगे। यानी कंप्लीट जो कोर्स होगा वो सिर्फ लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग के ऊपर होगा। ठीक है,
तो यहां से मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको ओवरव्यू के लिए मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे सेव ऑडियंस है, ऑडियंस है यहाँ पे सेव ऑडियंस का मतलब होता है जिस तरह से फेसबुक में होता था, अगर आपने उस ऑडियंस को पहले कभी इस्तेमाल करके आपने कैंपेन रन करा है, आपने बहुत मेहनत लगाई, बहुत रिसर्च करके आपने एक ऑडियंस को क्रिएट करा, फिर उस ऑडियंस को आप सेव कर लेते हैं कि फर्दर जब आप कोई कैंपेन डिजाइन करने जाएंगे तो सेव उसी टाइप के आप जो ऑडियंस को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर वहां से आपका काम चल जाएगा, फिर से आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एक ही टाइप का प्रोडक्ट या सर्विस है तो। लेकिन यहाँ पे मैं पहली बार आपके सामने डिजाइन कर रहा हूं तो यहाँ मेरे पास कोई भी ऑडियंस सेव नहीं है, इसलिए यहाँ आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा। यहाँ आगे है ऑडियंस, ये लिंक्डइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक लिंक्डइन का प्री टेम्पलेट होता है जहां पर आपको एक ऑडियंस मिल जाएगी बने बनाए, यहाँ आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं। जैसे एक्सपर्टाइज इन डेवलपमेंट ऑपरेशन, एक्सपर्टाइज इन प्रोफेशनल एचआर प्रोफेशनल, यहाँ आपको देखना है कि किसको टारगेट करना है। अगर आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिख रहे हैं ऑडियंस तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे नर्स को टारगेट करना चाहते हैं, मेंबर विद ए पीएचडी डिग्री होल्डर है किसी कोई, उसे आप टारगेट करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफेशनल है, तो ये लिंक्डइन है। लिंक्डइन के पास बहुत डाटा है प्रोफेशनल लोगों का, चाहे कोई जॉब सीकर हो या कोई प्रोफेशनल हो, कंपनी का कोई एम्प्लॉय हो या कंपनी का कोई एमडी हो, इसके पास हर तरह के डाटा है। इसलिए अपने डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ यहाँ पे वो बनाए हुए हैं ऑडियंस, ठीक है। तो इस ऑडियंस से अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बेसिक से बनाऊंगा, अपना खुद का बनाऊंगा ऑडियंस, इसलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करूंगा। अब वेयर इज योर टारगेट ऑडियंस, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अभी इंडिया ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है। अगर आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे चलाना चाहते हैं, जैसे आप न्यू दिल्ली में, मुंबई में ऐसे चलाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इंडिया को कट करेंगे आप, तो यहाँ पे मैं जैसे न्यू दिल्ली अगर सेलेक्ट करूंगा तो सिर्फ आप एक सिटी को भी आप टारगेट कर सकते हैं और एक पूरी होल कंट्री को भी आप यहाँ से टारगेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पे देखिए रिसेंट और परमानेंट लोकेशन, यानी जिसे आप टारगेट कर रहे हैं। जैसे मैं न्यू दिल्ली सिलेक्ट करूंगा तो क्या ऐसे ही पर्सन को आप दिखाएंगे जो दिल्ली में हमेशा रहते हैं, वो परमानेंट है, या फिर परमानेंट या फिर वो अभी आए थे दिल्ली लेकिन वो रहते नहीं दिल्ली में, घूमने के लिए आए, उसे भी एड शो हो। ये आपको फीचर फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलता है। तो मैं परमानेंट लोकेशन यहाँ पे करूंगा कि वो यहाँ पे रहता हो लोकेशन पे, ठीक है। मैं न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, न्यू दिल्ली इंडिया, ठीक है। अगर इसी तरह अगर आपको कुछ और भी सिलेक्ट करना है तो जैसे मैं मुंबई सेलेक्ट कर लेता हूं, इस तरीके से मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपको होल कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे इंडिया, यहाँ पे आपको एक्सक्लूड करने की जरूरत, आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। मैंने इंडिया यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे आएंगे आप तो यहाँ पे एक्सक्लूड करने का ऑप्शन मिला। अब इंडिया तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैं बता रहा हूं आपको इस पूरी वीडियो में कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं अपने कोर्सेज के, अपने जो ट्रेनिंग है मेरे, तो मैं क्या करता हूं, जैसे हिंदी में इंग्लिश में शूट करता हूं और मेरी जो ज्यादातर ऑडियंस है वो हिंदी स्पीकिंग है, वो अच्छे से समझते हैं हिंदी में। तो मैं यहाँ जब पूरे इंडिया को सिलेक्ट कर लिया तो ऐसे तो है नहीं कि पूरे इंडिया ही हिंदी जानती हो, समझती हो, बोलती हो, ठीक है। ऐसा भी बहुत सारे स्टूडेंट है जो कंफर्टेबल नहीं है हिंदी में सीखने के लिए, तो मैं एक्सक्लूड कर सकता हूं। एक सिनेरियो से मैं आपको समझा रहा हूं तभी कि आपको एक एक फीचर समझ में आ जाए। तो मैं एक्सक्लूड के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ साउथ इंडियन की जो इलाका है मैं उसे यहाँ पे कर सकता हूं एक्सक्लूड, जैसे मैं तमिलनाडु हो गए, ठीक है, जो कंफर्टेबल नहीं है ज्यादा इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है। तो मैं यहाँ केरल वगैरह हो गए, केरल हो गए, इसी तरह मैं यहाँ पे कर्नाटका, ये सब लोकेशन है जो मैं एक्सक्लूड कर दूंगा क्योंकि इन्हें अच्छे से हिंदी समझ में नहीं आती, ठीक है। तो मैं यहां से एक्सक्लूड कर दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें इस सिनेरियो से कि आप लोकेशन की टारगेटिंग कैसे करेंगे और उस लोकेशन में आपको एक्सक्लूड करना है तो फिर वो आप कैसे करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। योर ऑडियंस हैज देयर प्रोफाइल लैंग्वेज सेट टू इंग्लिश। अब ये ऐड उसी को शो होगा जो उसका प्रोफाइल का लैंग्वेज इंग्लिश होगा। अगर कोई प्रोफाइल का लैंग्वेज हिंदी में इस्तेमाल करता हो या फ्रेंच, स्पेनिश या फिर बांग्ला में अगर कोई लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, ये जैसे ये जो लिंक्डइन का प्रोफाइल है, तो उसे शो नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि उसका जो प्रोफाइल का लैंग्वेज क्या हो, वो इंग्लिश ही होना चाहिए। अगर आपको कोई और समझ में आ रहा है, यहाँ पे आप किसी और ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इंग्लिश ही रखूंगा। हु इज योर टारगेट ऑडियंस। अब यहाँ पे नैरो और एक्सक्लूड करने का मिलता है ऑप्शन, तो मैं अब यहाँ पे टारगेट ऑडियंस भी करूंगा यहाँ से, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा। अब हमने लोकेशन टारगेटिंग कर ली, लोकेशन को एक्सक्लूड कर दिया, इंक्लूड कर लिया हमने इसमें, ठीक है। अब हम यहाँ ऑडियंस की टारगेटिंग है। ऑडियंस यानी
क्या उसका इंटरेस्ट होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, उसकी डेमोग्राफिक क्या होगी, यानी हम किसे दिखाना चाहते हैं। तो यहां पर आएंगे हु इज योर टारगेट ऑडियंस, आप यहां नैरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो टैब ओपन होंगे, एक ऑडियंस का, एक ऑडियंस एट्रीब्यूट का। ये जो ऑडियंस ऊपर वाला है इसे आप रीटारगेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी आपने पहले एड रन करा है, आप उसके पास क्या इंटरेक्शन आया, यानी आपके पास पहले से कोई डाटा है, आप इसे टारगेट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए इस वाले ऑप्शन पे हम बात नहीं करने वाले, हम ऑडियंस एट्रीब्यूट पे बात करेंगे। इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए लिस्ट अपलोडेड, लुक अलग प्रोडक्ट, यहाँ प्रिडिक्टिव है, रीटारगेटिंग, थर्ड पार्टी, इस तरह के कुछ आपको दिख रहे होंगे। जिस तरह से फेसबुक एड में हमें लुक अलग ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस वगैरह मिलता था, तो यहाँ हम ऑडियंस एट्रीब्यूट पे आएंगे और यहां से हम अपने लिए डिसाइड करेंगे। यहां सबसे पहले आप ये सारे आपको मिल रहे हैं, ये सारे कैटेगरी कंपनी के आधार पर, डेमोग्राफिक, एजुकेशन, जॉब एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट और ट्रेस्ट के आधार पर आप यहाँ पे अपनी टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे इंटरेस्ट और ट्रेस्ट में आप मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ देखिए मेंबर ग्रुप्स है, मेंबर इंटरेस्ट है, मेंबर इंटरेस्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ देखिए जनरल इंटरेस्ट है। जनरल इंटरेस्ट में आपको बहुत सारी चीज मिल जाएंगे, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, बिजनेस एंड मैनेजमेंट। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो बिजनेस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी लोग हैं जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है, कहीं ना कहीं वो डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग सीखना चाहते हैं, तो मैं इस तरीके से करियर, एम्प्लॉयमेंट है, फाइनेंस, इस तरीके से मैं इन्हें सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो इस तरह आपको देखना है कि आपके लिए क्या सुटेबल है आपके प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे जैसे और पीछे जाता हूं, मैं यहाँ पे तो कंपनी के आधार पर, अगर कंपनी की कैटेगरी, कंपनी का जो कनेक्शंस, कंपनी का ग्रोथ रेट, इंडस्ट्रीज, कंपनी का जो इंडस्ट्री है, आप उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री इसको टारगेट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे टारगेट कर लूंगा। ठीक है, फिर मैं बैक आऊंगा यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विस पे। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से आपको डेमोग्राफिक के बेस पे जाना है तो मेंबर का एज पे जा सकते हैं। जैसे एज यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 18 टू, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर 18 टू 35, 35 टू 54, यानी 18 टू 54 मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूं। मेंबर का एज, ये डेमोग्राफिक्स हो गया। अगर जेंडर आप देखना चाहे, कोई जेंडर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, मेल और फीमेल दोनों को कर सकते हैं, या फिर आपको मेल की जरूरत है, मेल को ऐड दिखाना तो मेल को, या फीमेल को ऐड दिखाना है तो दोनों को ही आप दिखा सकते हैं। यहाँ से इसे क्लिक कर दूंगा मैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशन पे आप जाते हैं दिखाने के लिए कि एजुकेशन में उसके पास डिग्री क्या होनी चाहिए, फील्ड ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए, मेंबर स्कूल्स क्या होना चाहिए। अगर उसको जॉब एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप दिखाना चाहते हैं, स्किल्स के अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हैं, इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स के अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हैं, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बहुत सारे ऑप्शन है, आपको ये सब देखना है। ठीक है, और एक बार आप जब ये सब डिसाइड कर लेंगे, सब आपको पता चल जाएगा हमें इन्हें ऐड दिखाना है, तो यहाँ पर इस ऑडियंस को आप सेव भी कर सकते हैं। व्यू ऑडियंस समरी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे आपने किसको क्या सिलेक्ट करा है। यहाँ देखिए सबसे पहले ये मेरे नंबर्स दिख रहे हैं जो पोटेंशियल लिंक्डइन मेंबर है, जहां तक मेरा ये ऐड पहुंचेगा। ऑडियंस एक्सपेंशन इज इनेबल है यहाँ पे। ठीक है, इंक्लूड क्या करा मैंने, इंडिया को। एक्सक्लूड मैंने यहाँ पे जो जो करा है मैंने, लोकेशन तमिलनाडु, इन केरला, ये सब है। ठीक है, मेंबर इंटरेस्ट क्या है, करियर एंड एम्प्लॉयमेंट में, आईटी सर्विस, आईटी कंसल्टिंग। मेंबर एज क्या है ये दिख जाएगा आपको, मेंबर का जेंडर क्या है, मेल और फीमेल, ये सब है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आऊंगा आगे। अब यहाँ पे ऐड क्रिएटिव आपको चूज करना कि किस तरह के ऐड को आप यहाँ डिजाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐड फॉर्मेट आपको दिल जाए। क्या आपको सिंगल इमेज के फॉर्म में आप चलाना चाहते हैं ऐड, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये देखेंगे जैसे यहाँ पे ये शो हो रहा होगा, ये क्या सिंगल इमेज है, ये कोई क्राउजल नहीं है, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है थंबनेल के साइज का है कुछ, तो वही पूछ रहा है आपसे ये पे कि क्या इमेज के फॉर्म में चलाना चाहते हैं क्राउजल। क्राउजल में यानी कि मल्टीपल इमेजेस होते हैं कुछ इस तरीके से, जिस तरह आप यहाँ पे स्क्रॉल करते जाएंगे और वो आता जाएगा। तो इस तरह वीडियो के फॉर्म में, यानी वीडियो के फॉर्म में आप ऐड दिखाना चाहते हैं, टेक्स्ट, स्पॉटलाइट, मैसेज, इवेंट, कन्वर्जन, इतने सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ फिलहाल सिंगल इमेज सेलेक्ट कर लेता हूं और मैं नेक्स्ट करूंगा। ठीक है, यहां पे अब एसोसिएटेड कंपनी पेज, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप कोई भी ऐड रन करने जाएंगे तो आपको पहले कंपनी का जो पेज है, आपका बिजनेस पेज है, उसी के थ्रू आपका ऐड रन होगा, ना कि आपके प्रोफाइल के थ्रू। तो आपको यहां पर अपना जो पेज है उसको सर्च कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूं। ठीक, आगे अब यहाँ जो आपको ये दिख रहा होगा फोरकास्ट रिजल्ट, क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, टारगेट ऑडियंस की साइज क्या है, यहाँ 30 डे में आपको कितना स्पेंड होगा, सीटीआर क्या रहेगा, क्लिक्स कितने आएंगे, ये सब आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे
अपना कंपनी का पेज सेलेक्ट कर दिया मैंने। अब प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखना। प्लेसमेंट जिस तरह से फेसबुक पर होता था कि आप मैसेंजर पे दिखाना चाहते हैं, ऑडियंस नेटवर्क पे दिखाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फिर उसके अलग अलग लोकेशन आते थे, ठीक उसी तरह लिंक्डइन में भी कुछ ऐसे थर्ड पार्टी ऐप है जहां से कोलेबोरेशन करा है। अगर आप उसको सेलेक्ट करते हैं तो आपकी रीच और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप सिर्फ लिंक्डइन को सेलेक्ट करते हैं, वो तो डिफॉल्ट होता ही है, जहां आप सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर ही चला सकते हैं, लिंक्डइन के जितने भी लोकेशन है। इसके साथ साथ अगर आप इसको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे चेक करें तो लिंक्डइन थर्ड पार्टी के साथ आपने कोलैबोरेट करा है लिंक्डइन ने, वहां भी आपका ऐड शो होगा। प्लेस एड्स ऑन ट्रस्टेड थर्ड पार्टी पब्लिशर वेयर लिंक्डइन ऑडियंस इंगेज। देखिए, तो मैं यहां इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा, ये तो डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ब्रांड सेफ्टी से रिलेटेड ऑप्शन है। अगर आप किसी स्पेसिफिक पेज, किसी स्पेसिफिक प्रोफाइल से आप यहाँ पे एक्सक्लूड करना चाहते हैं अपने ऐड को, जो भी कर सकते हैं। यहाँ बजट एंड शेड्यूल है। अब यहाँ पे भी आपको दो टाइप का मिलता है कैंपेन बजट, जैसे आपको गूगल और फेसबुक पे मिलता है। एक तो डेली बजट का होता है यहाँ पे, या फिर एक लाइफ टाइम बजट आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मैं डेली बजट यहाँ रखना चाहता हूँ, कम से कम यहाँ पे मैं 2000 रुपए डेली बजट रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ डेली बजट है, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिजल्ट शो हो जाएगा। आप जिस तरह से यहाँ बजट आप बढ़ाते जाएंगे, अगर मैं देखेंगे यहाँ पे मैं अगर 5000 बजट करता हूं तो यहाँ देखेंगे आपका रिजल्ट भी ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे इसी हिसाब से आपके रिजल्ट इधर शो होंगे। शेड्यूल करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन शेड्यूल आप तभी कर सकते हैं जब आपका लाइफ टाइम बजट सेट हो। जैसे मैं लाइफ टाइम बजट यहाँ पे कर देता हूं 20,000 रुपए, ठीक है। यहां से आप फिर शेड्यूल कर सकते हैं, स्टार्ट डेट एंड डेट डाल सकते हैं। बिडिंग है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे ये देखना है ऑप्टिमाइजिंग बिडिंग की, यानी आपको तीन टाइप के यहाँ पे बिडिंग टूल मिलते हैं। एक मैक्सिमम डिलीवरी, कॉस्ट आप कैप लगा सकते हैं, मैनुअल बिडिंग। इसमें क्या होता है, जिस तरह से आपने वेबसाइट ट्रैफिक की आपने कैंपेन सेलेक्ट करा, तो लिंक्डइन का एल्गोरिदम इस तरीके से वर्क करेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स मिले, ज्यादा से ज्यादा आपकी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो। ये अपने ऑटोमेटिक खुद ही वो खुद ऐसा करेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ मैक्सिमम डिलीवरी, गेट द मोस्ट रिजल्ट पॉसिबल विथ योर फुल बजट, ठीक है। ये है, अगर आप ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, आपने 50-60 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं आप लिंक्डइन के ऊपर, तो फिर आप कैप लगा सकते हैं कि देखिए यहाँ अभी ये कह रहा है जैसे कि 104 रुपए की एक वेबसाइट क्लिक आएगी, तो मैं कह रहा हूं नहीं, मुझे 90 रुपए में चाहिए, तो आप कैप लगा सकते हैं। अगर इतने रुपए में लीड आ रही है तब तो ठीक है, नहीं तो मैं एड रन नहीं करूंगा। आप इस तरह से कैप लगा दिए यहां पर, ठीक है। तो ये तब जब आपको समझ में आ जाता है कि नहीं इतनी की आती है और आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, तब ऐसा कर सकते हैं। एक हुआ मैनुअल बिडिंग, आप मैनुअल बिडिंग भी कर सकते हैं, इतना पैसा आप लगा सकते हैं। कॉस्ट कैप में क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे 90, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 90 टू 95 का कैप लगा दिया कि इतने बीच की अगर कोई आती है, ठीक है, उसके बाद मुझे एड रन करने। मैनुअल बिडिंग में आप यहाँ पे 80 लगा सकते हैं कि मुझे इतना ही चाहिए, इतने में लीड आ रही तो ठीक है, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। यहाँ देखिए 80 रुपए पर लैंडिंग पेज क्लिक आपने यहाँ पे लगा दी, लेकिन मैं स्टार्टिंग में कहूंगा कि आप मैक्सिमम डिलीवरी के साथ ही जाइए, ठीक है। कन्वर्जन ट्रैकिंग आप करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सारे ऑप्शन सेम ही है। आप यहाँ पे कन्वर्जन ट्रैकिंग वगैरह मैनुअली भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने वेबसाइट का जो पिक्सल्स है वो भी आप यहाँ लगा सकते हैं। एक बार आप ट्रैकिंग जब सेटअप कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने ऐड को डिजाइन करेंगे। ऐड में आप अपने जो इमेज है जो आपने डिजाइन करा है वो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने सिंगल इमेज का यहाँ पे सेलेक्ट करा था, तो सिंगल इमेज आप वहां पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हेडलाइन आप लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और कॉल टू एक्शन लिखेंगे, और उसके बाद आपका ऐड रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप उसे जैसे ही पब्लिश करेंगे, वो अंडर रिव्यू होगा, लिंक्डइन की टीम उसे रिव्यू करेगी, और रिव्यू करने के बाद वो उसे लाइव कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड में आपको मैंने सिखाया है। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी किस तरह का डैशबोर्ड होते हैं, कैसे कैंपेन सेलेक्ट करते हैं, किस तरह से लोकेशन टारगेटिंग करते हैं, एड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैंपेन लेवल क्या होते हैं। तो ये तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें मैं आपको लिंक्डइन मार्केटिंग में ही ये चीज सिखा दिया हूं। कंप्लीट कोर्स सिखाया हूं मैं लिंक्डइन मार्केटिंग के ऊपर, लेकिन इसके बाद मैं एक और कोर्स क्रिएट करूंगा जो सिर्फ लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग के ऊपर होगा, जिसमें मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि किस तरह से आप लिंक्डइन के ऊपर अलग अलग कैंपेन डिजाइन कर सकते हैं, अलग अलग एड क्रिएटिव के साथ आप डिजाइन करेंगे और वहां से आप मैक्सिमम रिजल्ट लेकर आ सकते हैं।